अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो को ओपन किया है तो इससे एक बात तो क्लियर है कि आप अपने जीवन में माँ और बाप के महत्व को जानना चाहते हैं। इस लाइन से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि आपके अंदर अभी भी बहुत सी अच्छाइयाँ मौजूद हैं। माँ बाप, मॉम एंड डैड, मम्मी और पापा, ये जो वर्ड्स हैं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इन वर्ड्स को हमने इतनी बार सुन लिया है कि अब इसका महत्व भी हमारे जीवन में कम सा हो गया है। अब हम शायद इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपने माँ बाप से ये तक कहने लगे हैं कि तुमने आखिर किया ही क्या हमारे लिए। बट एक बात हमेशा याद रखना, वो माँ ही होती है जो सारे दुख दर्द सहकर 9 महीने तक अपने पुत्र को अपने गर्भ में रखती है। अब शायद कुछ लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर पिता का क्या महत्व है हमारे जीवन में। भले ही बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने के लिए पल रहा होता है, लेकिन वही बच्चा जिंदगी भर के लिए अपने पिता के मस्तिष्क में पल रहा होता है जनाब। वो माँ बाप ही होते हैं जो अपने पुत्र को एक अच्छा जीवन देने के लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर देते हैं। वो चाहते तो वो भी 4 व्हीलर लेके चल सकते थे, लेकिन वो आज भी अपनी उस टूटी फूटी स्प्लेंडर से ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, माँ बाप की क्या तारीफ़ करूँ, मेरे लफ्ज़ में इतना ज़ोर नहीं। माँ बाप की क्या तारीफ़ करूँ, मेरे लफ्ज़ में इतना ज़ोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लो, माँ बाप जैसा कोई और नहीं, माँ बाप जैसा कोई और नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, एक पिता खुद को तभी सफल मानता है जब उसका पुत्र उससे ये कहता है कि पापा मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। आई थिंक माँ बाप का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बेटे का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या दायित्व होता है, इस पे अब थोड़ी बात करने की ज़रूरत है। यार एक बार, सिर्फ एक बार अपने पिता से कभी ये कह के देखो कि पापा मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। सच कहता हूँ यार, अगर गूज़ बम्प्स नहीं आ गए तो कहना। आज भी याद है मुझे, जब मैं छोटा था, अप्रॉक्सीमेट मेरी एज रही होगी 12 ईयर, मतलब 12 साल का मैं था करीब। मैं अपने पापा के साथ गया था मेले में, गांव का मेला लगा हुआ था, मैं पापा के साथ गया था वहाँ पे। मैंने पापा से कहा कि पापा वो जो खिलौना दिख रहा है वो मुझे चाहिए। तो पापा ने मुझसे कहा कि बेटा वो तो बड़ा सस्ता खिलौना है, जल्दी टूट जाएगा, वो लेकर क्या करोगे तुम। मैंने कहा नहीं पापा मुझे वही खिलौना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने आखिर क्यों ऐसा कहा कि पापा मुझे वही खिलौना चाहिए। मैं चाहता तो महंगे खिलौने भी ले सकता था, लेकिन मेरे अंदर का जो इमोशंस था, जो अच्छाइयाँ थी, वो 12 ईयर के एज में ही आ गई थी। मुझे पता था कि वो खिलौना महंगा है, क्या पता पापा के पास उतने पैसे ना हो कि वो उसे अफोर्ड कर पाए। इसीलिए मैंने पापा से कहा कि नहीं पापा मुझे वही खिलौना चाहिए जो सस्ता है। आज भी मुझे याद है वो बात। मेरी नज़रों में सबसे अच्छा पुत्र वही है जो अपने पिता की मजबूरियों को समझे। मैं ये नहीं कहता यार कि आपको अपने माँ बाप की हर ख्वाहिशें पूरी करनी है, इंसान हो नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप उनकी सेवा तो कर सकते हो जो आपके हाथ में है। अगर इतना भी यार कोई पुत्र अपने पिता के प्रति कर देता है तो बहुत है। अगर आपने अपने पिता की उम्र भर सेवा की है तो आपका जीवन सफल है सर, अदरवाइज आपका जीवन सफल नहीं है। एक बात याद रखना, जैसा आप अपने पिता के साथ करोगे ठीक वैसा ही आपका पुत्र आपके साथ करेगा। इस बात को आप साइंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखना चाहो तो बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। साइंस में जो न्यूटन थर्ड्स लॉ है वो क्या कहता है, न्यूटन थर्ड्स लॉ यही बोलता है ना, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ सर अच्छा किया है तो आपके साथ भी अच्छा होगा, अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होगा। इसीलिए अपने माँ बाप, इवन यहाँ तक कि सभी लोगों के साथ यार अच्छे व्यवहार करिए, अदरवाइज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा आप तो जानते ही हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि आगे भी इस पर ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं। मैं हूँ शिवम, सेबी शिवम का क्रिएटर, और लाइफ की इस जर्नी में मैं आपके साथ।